आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6। तो छठी प्रश्नावली का सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक। छठी प्रश्नावली में क्या है? बहुभुज। सबसे पहले पढ़ते हैं बहुभुज। तो बहुभुज होता है क्या है? बहुभुज होता है कोई भी तीन या तीन से अधिक भुजाओं की बंद आकृति है, उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज। जैसे यहाँ पे भुजा कितनी है? तीन है, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है। अगर भुजा चार है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चतुर्भुज। तो ये क्या है? ये है चतुर्भुज, क्योंकि इसमें कितनी है? तीन भुजा, एक दो तीन। इसमें चार भुजा, एक दो तीन और चार, तो इसका नाम चतुर्भुज है। अगर भुजा पांच है तो उसको क्या बोलते हैं? पंचभुज। ठीक है। इसी प्रकार अगर भुजा आठ है, इसमें आठ भुजा है, तो इसको क्या बोलते हैं? अष्टभुज। अष्टभुज। ठीक है। यानी कोई भी बंद आकृति होनी चाहिए जिसमें तीन या तीन से अधिक, क्योंकि दो भुजाओं की कोई बंद आकृति हो ही नहीं सकती, तो कम से कम तीन भुजा होती है। इसको क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। ठीक है। अब बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समरूप बहुभुज और एक होता है सर्वांगसम बहुभुज। ठीक है। तो समरूप और सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम बहुभुज है ना, अगर कोई भी बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर है, यानी भुजाएं बराबर है, ठीक है, भुजाओं की लंबाई या भुजाओं का माप, यानी अगर भुजाओं का माप बराबर है और संगत कोण या कोण बराबर है, यानी संगत कोण, कौन बोल सकते हो, या संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। अगर भुजाओं की माप या लंबाई बोल सकते हैं, यानी भुजाओं की लंबाई बराबर है और संगत कोण बराबर है ना, तो वो क्या होते हैं? सर्वांगसम या सर्वांगसमता बहुभुज। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज का सर्वांगसमता, इसको क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बहुभुज बोलते हैं। ठीक है। और अगर किसी बहुभुज के संगत कोण बराबर है, यानी संगत कोणों का मान तो बराबर है, संगत कोणों का माप तो बराबर है, लेकिन भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं। अगर संगत कोणों के माप बराबर है और भुजाओं की लंबाई क्या है? भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं, यानी भुजाओं के लंबाई का अनुपात समान है, तो क्या होते हैं? समरूप बहुभुज है। यानी मैं लिख सकता हूं, संगत भुजाएं एक अनुपात में हो तो वो क्या होते हैं? समरूप बहुभुज। ठीक है। तो सर्वांगसम क्या होता है? अगर भुजाओं की लंबाई बराबर है सभी की और संगत कोण भी बराबर है, ये संगत भुजा भी लिख सकते हैं, यानी संगत भुजा बराबर होनी चाहिए और संगत कोणों का मान बराबर है, तो क्या होते हैं? सर्वांगसम बहुभुज होते हैं। और अगर कोणों का मान तो बराबर है लेकिन भुजाएं क्या है? समान नहीं है, बल्कि एक अनुपात में है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समरूप बहुभुज। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, मैं बनाता हूँ त्रिभुज, मान लेते हैं त्रिभुज के केस में लेते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं दो। ठीक है। मान लो एक तो ये त्रिभुज है, ठीक है, और एक दूसरी ये त्रिभुज है। अब अगर मैं ये बोल दूं, मान लेते हैं कि जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है और ये 5 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5 है। तो अब यहाँ पे क्या लेते हैं? मान लेते हैं इसको कौन एक नंबर दे देता हूँ, इसको बी और इसको सी दे देते हैं, यानी इसको ए दे देता हूँ कौन, इसको बी और इसको सी। इसी प्रकार इसको मान लेते हैं पी, इसको क्यू और इसको आर। तो अब देखो इसमें क्या है? एक तो ये भुजा बराबर है, यानी ये 4 है, ये भी 4 है, ये वाली 3 है, ये भी 3 है, और ये 5 है तो ये भी 5 है, यानी भुजाएं क्या है? भुजाएं बराबर है। ठीक है। भुजाओं की लंबाई बराबर है और कोण भी बराबर है। कोण क्या है? बराबर। तो ये क्या है? ये है सर्वांगसम त्रिभुज। कौन सी है? सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम या त्रिभुज की सर्वांगसमता भी बोलते हैं इसको। ये क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है। अब मान लो अगर ये ना होता और यहाँ पे क्या होता, जैसे अगर मैं इसकी जगह दूसरी त्रिभुज बनाऊं कोई, यहाँ पे कि त्रिभुज है दो, एक तो है ये, ठीक है, और दूसरी मान लेते हैं जैसे, अब इसमें माप कितना है? ये मान लेता हूँ मैं 3 है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 है, जबकि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 है और ये 10 है। अगर 6 8 10 होगी तो ये कौन होगा? 90 डिग्री मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ पे कोण तीनों बराबर है, ये कोण बराबर है, जैसे ए बी और सी, यहाँ पे पी क्यू और आर मान लेता हूँ। यानी इसमें कोण क्या है? कोण तो मेरा है बराबर, ठीक है, लेकिन भुजा क्या है? भुजा बराबर नहीं है, यानी कोण बराबर है, कोण क्या है? बराबर है, जबकि भुजाएं क्या है? भुजाएं अनुपात में, जैसे ये 3 है तो ये कितनी है? 6, यानी 3 का डबल है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 10 है, यानी अनुपात में है ना। ये इससे कितनी बड़ी है? 2 गुनी बड़ी है ना। सभी भुजाएं कितनी है? 2 गुनी बड़ी है।
अगर दो गुनी हो रही है इसका मतलब क्या है कि भुजाएं एक संगत अनुपात में, यानी कोण बराबर है और भुजाएं क्या है, संगत अनुपात में है। भुजाएं संगत अनुपात में है और भुजाएं अगर एक ही अनुपात में है तो ये क्या है, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, अब मैं इसको बोलूंगा समरूप, समरूप त्रिभुज। क्या बोलूंगा, समरूप त्रिभुज। बस ऐसे ही मान लो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं वर्त के लिए। तो सभी वर्त क्या होते हैं, सभी वर्तों का आंतरिक कोण 360 डिग्री के होते हैं और वर्तों की त्रिज्या अलग अलग होती है। यानी मैं बोल सकता हूँ सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि कोण तो समान है। समरूप के लिए क्या होता है कि कोण समान होने चाहिए और ना संगत भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो त्रिज्या अलग अलग है ना, अगर अलग अलग त्रिज्या है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि त्रिज्या एक दूसरे के समानुपाती है, तो मैं लिख सकता हूँ सभी वर्त समरूप होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार वर्ग के लिए, तो वर्ग में क्या होता है, कोण सभी 90 डिग्री के होते हैं और भुजाएं अलग अलग हो सकती है, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। अब एक बार और फिर दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि सभी बहुभुज होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, सर्वांगसम और समरूप। क्या होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम में क्या होता है, भुजाएं वह कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, भुजाएं वह कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। मान लो दो कोई भी है, दो त्रिभुज ले लो, चतुर्भुज ले लो, पंचभुज ले लो, कोई भी दो बहुभुज की भुजाएं और कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि समरूप में क्या होता है, समरूप में कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, जबकि भुजाएं क्या होती है, भुजाएं एक अनुपात में होती है। यानी भुजाएं एक अनुपात में होती है, सभी भुजाएं एक समान अनुपात में होनी चाहिए, समान अनुपात बोल सकते हैं या एक अनुपात, ठीक है, एक अनुपात में होती है। बस यही होता है। तो सर्वांगसम और समरूप। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। तो 6.1 में क्या है, पहला क्वेश्चन, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सभी वर्त होते हैं क्या, या तो सर्वांगसम हो गए या समरूप। तो मैंने क्या बताया था, अभी बताया था सर्वांगसम क्या होते हैं, समरूप क्या होते हैं। तो वर्त कैसे होते हैं, पहले तो देखते हैं वर्त। वर्त हमेशा क्या होता है, सभी वर्त गोल होते हैं, जैसे ऐसे बोल सकता हूँ मैं, एक छोटा बना दो, ऐसे बना दो चाहे। अब क्या है, ये सभी वर्त इनकी त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है, लेकिन क्या है, कोण तो सभी तो गोल ही है, मतलब ये क्या है, ये समरूप है, ठीक है। तो सभी वर्त क्या होते हैं, सभी वर्त होते हैं समरूप। यानी इसमें सही उत्तर क्या होगा, इसमें सही उत्तर होगा ये, इसमें मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सभी वर्त क्या होते हैं, सभी वर्त होते हैं समरूप, ठीक है। यानी सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो पहले का सही उत्तर होगा समरूप। क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखो भुजाएं, जैसे इसकी मान लेते हैं त्रिज्या, ये मान लेते हैं R1, इसमें R2 और इसके मान लेता हूं मैं R3। तो यहाँ पे त्रिज्या समान नहीं है ना, यानी भुजाएं क्या है, भुजाएं समान नहीं है लेकिन एक अनुपात में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी वर्त समरूप होते हैं, ठीक है। सभी वर्ग, वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, क्या होते हैं, इसमें भी सही क्या होगा, समरूप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जैसे देखो वर्ग बनाता हूं मैं, तो मान लेते हैं वर्ग, अब ये भी एक वर्ग है, ठीक है, और ये भी एक वर्ग है, बन गया। अब इसमें देखो सभी कोण तो 90 डिग्री है, कितने हैं, ये भी, ये और ये, इसमें भी चारों, तो कोण तो क्या है, 90 डिग्री के हैं, कोण तो बराबर है मेरे। लेकिन भुजाएं क्या है, भुजाएं बराबर नहीं है, भुजाएं क्या है, एक अनुपात में है, भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, सभी भुजाएं समान अनुपात में है ना, क्योंकि वर्ग क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। मान लेता हूं मैं इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है और इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर मान लेता हूं। तो वर्ग क्या है, कोण तो है मेरे बराबर पर भुजाएं बराबर नहीं है, तो वर्ग क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है। हाँ, वर्ग सर्वांगसम भी हो सकते हैं। सर्वांगसम कब हो गए, जब मान लो सभी अगर भुजाएं भी बराबर है और कोण भी बराबर है। जैसे मान लेता हूँ मैं, एक तो ये वर्ग है, दूसरा मान लेता हूँ ये, ठीक है। अब कोण तो सभी में 90 डिग्री है, क्योंकि वर्ग है तो कोण तो सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब मान लेते इसकी भुजाएं 3 है और इसकी भुजाएं भी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अब भुजाएं भी बराबर है, यानी कोण भी क्या है, सभी 90 डिग्री और भुजा कितनी है, भुजा भी है दोनों की 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, तो इस वर्ग के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वर्ग क्या है, सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम वर्ग है, सर्वांगसम वर्ग, ठीक है। तो सभी वर्ग तो समरूप,
वर्ग समरूप तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ वर्ग क्या होता है, सर्वांगसम भी हो सकता है। यानी ये बोल सकता हूँ कि सभी सर्वांगसम क्या होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप क्या होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। जैसे अगर अब मैं एक लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सभी सर्वांगसम, सभी सर्वांगसम बहुभुज, सर्वांगसम बहुभुज, कोई भी बहुभुज में सभी आ गया, त्रिभुज चतुर्भुज कुछ भी, तो सभी सर्वांगसम बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी समरूप, सभी समरूप बहुभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना, नहीं होते हैं। ठीक है, सभी सर्वांगसम होते हैं ना वो तो समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम होगा तो समरूप होगा ही होगा। क्यों, जैसे सर्वांगसम है, ठीक है, तो सर्वांगसम में मैंने क्या बताया था, भुजा भी बराबर और कोण भी क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, और समरूप में क्या होते हैं, समरूप में कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कोण क्या होते हैं, बराबर, पर भुजाएं क्या होती है, भुजाएं बराबर नहीं होती है, भुजाएं एक अनुपात में होती है, भुजाएं समान अनुपात में होती है, यानी समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। तो देखो कौन बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भुजाएं बराबर और इसमें एक अनुपात में है ना, तो ये वाली इसमें मैच नहीं कर रही। यानी मैं ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सभी टीचर होते हैं ना वो क्या होते हैं, कभी ना कभी स्टूडेंट तो होते हैं, पर सभी स्टूडेंट है वो तो टीचर बने, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। यानी मैं लिख सकता हूँ, जैसे अगर मैं लिखूँ कि सभी टीचर हैं, तो सभी टीचर हैं, टीचर क्या होते हैं, सभी टीचर स्टूडेंट होते हैं, कभी ना कभी तो स्टूडेंट होते ही हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, सभी स्टूडेंट टीचर होते हैं, ये तो नहीं होते हैं ना। सभी स्टूडेंट है वो टीचर नहीं हो सकते, सभी स्टूडेंट क्या है, सभी स्टूडेंट टीचर नहीं हो सकते, लेकिन टीचर होते हैं वो तो कभी ना कभी तो स्टूडेंट होते हैं। वैसे ही है, तो सभी सर्वांगसम क्या होते हैं, सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं, सभी सर्वांगसम है ना ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप क्या होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते, यानी ये नहीं हो सकता, पर सभी समरूप क्या होता है, ये होते हैं। ठीक है, तीसरा, तीसरे में क्या है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप कौन से होंगे, सभी संभव त्रिभुज होंगे ना वो क्या हो गए, समरूप हो गए। यानी जो संभव त्रिभुज है, संभव का मतलब क्या है, सभी भुजा समान है, वो त्रिभुज क्या होती है, जैसे संभव त्रिभुज बना लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ ये, तो ये एक ये, दूसरी ये है। अब देखो संभव त्रिभुज है, यानी इसमें कोण तो क्या है, बराबर है, ये सारे कोण तो दोनों में बराबर है, और भुजाई क्या होगी, अनुपात में होगी, तो सभी संभव त्रिभुज, इसमें उत्तर क्या होगा, सभी संभव त्रिभुज है ना वो क्या होती है, समरूप होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे में क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। समरूप कब होते हैं, मैंने बताया था संगत कोण बराबर होनी चाहिए, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर, यानी पहले आएगा बराबर, यहाँ पे बनेंगे बराबर, संगत क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती, यानी एक अनुपात में, उसको क्या बोलते हैं, समानुपाती। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा समानुपाती। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो पहले पढ़ते हैं, पहला समरूप आकृतियां। ठीक है, समरूप आकृतियां के लिए मैं मान लेता हूं, जैसे मैंने दो त्रिभुज बना दी। ठीक है, एक ये त्रिभुज है और एक ये वाली त्रिभुज, और एक मैं मान लेता हूँ वर्ग बना लेता हूँ, क्या बना देता हूँ, वर्ग बना देता हूँ। जैसे एक ये वर्ग हो गया और एक ये वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखो समरूप कौन से होते हैं, जिसके संगत कोण बराबर होने चाहिए, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर। ठीक है, यानी ये वाला कोण क्या होना चाहिए, इसके बराबर, ये वाला कोण 2 नंबर वाला 2 नंबर के बराबर, 3 नंबर वाला 3 नंबर के बराबर, और ये 4 नंबर वाला क्या होना चाहिए, 4 नंबर के बराबर। ठीक है, अब देखो वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो संगत कोण तो बराबर है। क्यों है, क्योंकि सभी कोण कितने 90 डिग्री के हैं। लेकिन भुजाएं क्या है, यहाँ मान लेता हूँ मैं भुजाएं 4 सेंटीमीटर, इसकी मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। तो समरूप क्या होता है, समरूप आकृति के लिए ये वही होती है जिसके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये त्रिभुज मान लेते हैं, जैसे ये है, तो इसमें इसको ABC मान लेता हूँ, यानी ABCPQR मान लेता हूँ। तो संगत कोण क्या है, बराबर है, और भुजाएं मान लेता हूँ इसकी 3 है और इसकी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, संभव त्रिभुज है ना। तो संभव त्रिभुज समरूप आकृतियों के लिए दो उदाहरण क्या दे दूं मैं, एक तो लिख दूं वर्ग, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, यानी पहले का उत्तर क्या लिख दूंगा, पहले का उत्तर एक तो वर्ग लिख दिया, और एक मैंने लिख दिया समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या लिखूंगा, समबाहु त्रिभुज। ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज।
ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्या है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं, इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, समरूप नहीं है कोई भी, जैसे एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज ले लो। एक तो मैंने ले लिया चतुर्भुज, जैसे वर्ग ले लिया, ठीक है, और दूसरी ले ली त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लिया। अब ये क्या है, ये समरूप नहीं है ना, क्योंकि ना तो इसमें संगत भुजा बराबर है और ना ही संगत कोण बराबर है। तो त्रिभुज और चतुर्भुज लिख सकता हूं मैं, बस। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, समरूप होने के लिए 2 पॉइंट बताए थे, संगत कोण बराबर क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। और संगत भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती, यानी संगत भुजा क्या होनी चाहिए, संगत भुजा होनी चाहिए समानुपाती, ठीक है। अब इसमें देखो, पहला संगत कोण बराबर है क्या, यानी इसमें अगर यहाँ पे कोण कुछ भी है, जैसे यहाँ पे मान लेता हूं मैं, यहाँ पे तो कोण कितना है 90 डिग्री, जबकि यहाँ पे 90 डिग्री तो नहीं है ना, ये कोण इसके बराबर नहीं है, यानी संगत कोण पहला वाला तो मेरा सही नहीं हो रहा। दूसरा, संगत भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती। हाँ, भुजा समानुपाती है, क्योंकि यहाँ पे कितनी है 1.5 सभी, और यहाँ पे सभी कितनी है 3। तो संगत भुजा तो समानुपाती, यानी ये वाली कंडीशन तो मैच हो रही है, जबकि पहली नहीं हो रही है। और समरूप होने के लिए दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, यानी दोनों बात सही होनी चाहिए, तभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, समरूप नहीं है, यानी इसका उत्तर होगा समरूप नहीं है, बस, समरूप नहीं है। ध्यान रखना, समरूप होने के लिए ये दोनों बातें सही होनी चाहिए, अगर एक हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, पहली और दूसरी दोनों बात सही होनी चाहिए, तभी समरूप होते हैं, वरना कभी भी समरूप नहीं होते हैं।